बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन दिल्ली में हैं। इस बीच उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर सारी बातें सामने रखी है। चंपाई सोरेन ने लिखा है कि 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने उन्हें झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। जुलाई में उन्हें पता चला कि अगले 2 दिनों के उनके सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व ने स्थगित करा दिया है। उनके पूछने पर पता चला कि गठबंधन ने 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई है, तब तक वो सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। पोस्ट में उन्होंने सवाल किया कि क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है। पूर्व सीएम ने कहा कि उनके पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, इस राह में कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। वो लिखते हैं कि उस दिन से लेकर आज तक और आने वाले चुनाव तक इस सफर में उनके लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन शनिवार को इनकार कर रहे थे और कह रहे थे कि वो जहां हैं वहीं रहेंगे, लेकिन रविवार को उन्होंने साफ कर दिया कि अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ नहीं रहेंगे। हेमंत सोरेन ने बिना चंपाई सोरेन का नाम लिए जो कुछ कहा उसे पूर्व सीएम के फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि पैसा ऐसी चीज़ है कि नेता लोगों को इधर से उधर जाने में देर नहीं लगती। उन्होंने बीजेपी पर इशारों में वार करते हुए कहा कि ये लोग घर भी फोड़ देते हैं और पार्टी तोड़ने का काम करते हैं। इस बीच बिहार के पूर्व सीएम और केंद्र सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी ने चंपाई सोरेन का एनडीए में स्वागत किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, चंपाई दा, आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। जोहार टाइगर। चंपाई सोरेन को टाइगर ऑफ कोल्हान कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप और मर्डर केस का खुद संज्ञान लिया है। 20 अगस्त यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद उनकी हत्या कर दी गई। ये मामला 9 अगस्त को सामने आया था। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, लेकिन कई लोग जांच और कॉलेज प्रशासन के रुख पर सवाल उठा रहे हैं। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इस केस को लेकर पूरे देश में गुस्सा देखा जा रहा है। देश भर के डॉक्टर आक्रोशित हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच पीड़ित परिवार का दर्द भी सामने आया है। 17 अगस्त को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। नीरज चोपड़ा सीजन का बेस्ट प्रदर्शन करके भी पेरिस ओलंपिक में गोल्ड नहीं जीत पाए, लेकिन सिल्वर मेडल भी उनकी ब्रांड वैल्यू में 4 चांद लगाने वाला साबित हुआ है। मीडिया रिपोर्टों की माने तो नीरज चोपड़ा के पीछे कई कंपनियां कतार लगाने वाली हैं। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद से ही नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू आसमान पर है। पेरिस ओलंपिक के पहले वो 24 ब्रांड को एंडोर्स कर रहे थे। मीडिया रिपोर्टों की माने तो अब उनके साथ 6 से 8 नए ब्रांड जुड़ने वाले हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि कमाई के मामले में वो कई स्टार क्रिकेट खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। ये दावा किया जा रहा है कि इस साल के आखिर तक उनकी ब्रांड वैल्यू में 50% का इजाफा हो सकता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है। स्त्री 2 ने 3 दिन के अंदर 146 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली है। इस फिल्म ने रिलीज के पहले 2 दिन में ही 100 करोड़ की कमाई कर ली थी। स्त्री 2 में श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की प्रमुख भूमिकाएं हैं। इस फिल्म को अच्छे रिव्यू मिले हैं और इसका फ़ायदा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी दिखाई दे रहा है। ये फिल्म 60 करोड़ की लागत से बनाई गई है। ये फिल्म 2018 में आई फिल्म स्त्री का सीक्वल है। ये फिल्म भले ही मेरिट पर चल रही है, लेकिन कई जानकार मानते हैं कि इसे 15 अगस्त पर रिलीज होने का फ़ायदा भी मिला है। शोले से लेकर गदर 2 तक 15 अगस्त पर रिलीज हुई फिल्मों ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। रक्षाबंधन के दिन स्त्री 2 कई और रिकॉर्ड बना सकती है।